ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस। थर्ड लेक्चर हम लोग का टॉपिक है माय नेम इज़ रौनक जोशी और हम लोग चालू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड टॉपिक है हम लोग का रजिस्ट्रेशन का, जो हम लोग का चल रहा है। ठीक है, हम लोग सम देखते हैं। मिसेस तरुण एंटरप्राइज प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टेट देखते हैं। स्टेट कौन सा है? नागालैंड। अरे यार, नागालैंड मतलब क्या हुआ? MMNT, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला ना मैंने। उसलिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन का सम अगर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेट है। ठीक है, तो ये नागालैंड है, मतलब MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मतलब उसमें आता है। तो जब भी ये आता है तो टेंशन फ्री हो जाने का। क्यों टेंशन फ्री हो जाने का? ये लोग के लिए डायरेक्टली बोल दिया 10 lakhs। वेदर वो लोग गुड्स प्रोवाइड करे, वेदर वो लोग सर्विस प्रोवाइड करे, वेदर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करे, नोटिफाइड गुड्स प्रोवाइड करे, कुछ भी करे, लिमिट क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का? थ्रेशोल्ड लिमिट 10 lakhs। तो मतलब इधर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा अगर MMNT का आ जाएगा तो ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा आप लोग को कि वो सर्विस दे रहा है कि क्या दे रहा है ना। तो आप समझे नहीं। देखो, महाराष्ट्र वाला सम था, एक सम था जिसके अंदर क्या हुआ, पहले वाले में गुड्स और सर्विस महाराष्ट्र का था, पर गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड किया, तो 20 lakhs हो गया लिमिट। नहीं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, महाराष्ट्र है तो डायरेक्ट 40 lakhs, क्योंकि अदर स्टेट्स वाले को 10 स्टेट छोड़ के दूसरे वालों को क्या है 40 है। पर अपने को वो भी देखना है, स्टेट भी देखना है, और उसको क्या कर रहा है, मतलब गुड्स प्रोवाइड कर रहा है कि सर्विस। तो पहले वाले सम में गुड्स एंड सर्विस दोनों था, तो महाराष्ट्र का हम लोग ने 20 lakhs लिया। और सेकंड वाला सम हम लोग ने जो किया था वो भी महाराष्ट्र का था, पर उसमें 40 lakhs लिया। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव गुड्स प्रोवाइड कर रहा था, गुड्स ही बेच रहा था और कुछ कर रहा नहीं था, उसलिए 40 lakhs हो गया था। अभी ये वाला कुछ तीसरा नया सम आया। अभी तीसरा ये नया सम क्या है? नागालैंड, मतलब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। तो स्पेशल कैटेगरी सभी स्टेट्स होता है, तो उस टाइम पे हम लोग जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट देखते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना देखते हैं? 10 lakhs देखते हैं। कितना देखते हैं? 10 lakhs। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। फर्स्ट 3 March 24 एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई आता ही है, मैंने आपको बोला एग्जेम्प्ट भी आता है, टैक्सेबल भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है। ठीक है, एग्जाम भी आता है 3,20,000। तो यहां पर आप देख सकते हो 3,20,000 लिया हुआ है। ठीक है, बाद में क्यूमुलेटिव टर्नओवर होते जाएगा, हमको चेक करना है ना 20 lakhs इधर 20 होएगा कि 10 होएगा? 10। क्यों 10? क्योंकि नागालैंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो हमको 10 देखना है। ठीक है, 10 lakhs किधर हो रहा है, कौन से डेट पे हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया 9 March, सर्विस सप्लाई टू नागपुर, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देखो अब इधर ना मेरे को सर्विस गुड्स देखना नहीं था, क्योंकि मेरे को बोला ना मैंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, महाराष्ट्र मतलब वो 10 स्टेट छोड़ के अगर कोई रहता है ना, तो हमको पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ता है स्टार्टिंग से एंड तक, कि खाली वो गुड्स ही प्रोवाइड कर रहा है कि सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट वाले सम में मालूम है, फर्स्ट वाले सम में हम लोग फर्स्ट जाते थे, हम लोग एग्जाम में गाय रहते हैं, और हम लोग ने महाराष्ट्र देखा, अरे चलो डायरेक्ट चालू कर देते हैं, 40 lakhs का लिमिट है। और उन लोग ने जानबूझ के देखा सम में क्या किया, सर्विस वाला लास्ट वाले में दिया, जिसके कारण बच्चा देख ही ना पाए, डायरेक्ट सम चालू कर दे और 40 lakhs का लिमिट के हिसाब से सोचे और उसका सम रॉन्ग हो जाए। पर अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को क्या करना है, पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेक करना है कि वो गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है कि सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहा है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? ठीक है, 20 lakhs लिमिट होगा। अभी ये तो नागालैंड वाला है, तो 10 लाख लिमिट है। आगे देखते हैं। सर्विस अप्लाई टू नागपुर 1,75,000 आ जाएगा। 15 March टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड विद इन स्टेट, टैक्सेबल है भाई, ये भी काउंटिंग में आ जाएगा टर्नओवर के। तो अब तक कितना हुआ है? 5,80,000। अरे यार, हमको तो 10 लाख करना है और चेक करना पड़ेगा हमको, और आगे जाते हैं हम लोग। 17 March टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र। देखो अभी वापस देखो, गाय नहीं करने का, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र, ये हमको चाहिए ही नहीं, ये परचेज वर्ड हमको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर टर्नओवर देखते हैं। क्या देखने वाले हैं? टर्नओवर। मतलब ये आएगा नहीं, हम लोग टर्नओवर देख रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए। देखो क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव टर्नओवर। वी विल चेक टर्नओवर फॉर पर्सन, कि भाई वो रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। हम लोग परचेज नहीं देखेंगे, क्या देखने का? टर्नओवर देखने का, परचेज नहीं। परचेज काउंटिंग में नहीं आएगा रजिस्ट्रेशन के GST के लिए 10 लाख के लिए। ठीक है, ये परचेस नहीं आएगा, इसको मैंने चौकड़ी मार दिया। ठीक है, परचेस लेना नहीं है। उसके बाद देखो इनवर्ड सप्लाई, अपना इसके पहले वाले सब में आया था इनवर्ड, मतलब वापस परचेस, तो ये भी नहीं आएगा। परचेस नहीं काउंटिंग करना है, सेल्स का काउंटिंग करना है, टर्नओवर। उसके बाद सर्विस अवेल्ड फ्रॉम राजस्थान, देखो वापस नया वर्ड आया अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब भी होता है परचेस, मतलब हम लोग ने सर्विस लिया। अवेल्ड का मतलब होता है हम लोग ने सर्विस लिया। कहाँ से लिया? रजिस्ट्रेशन से, मतलब राजस्थान से। तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया? परचेस हो गया। राजस्थान से जो सर्विस लिया वो भी परचेस के डेफिनेशन में आ गया ना। ये मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, सर्विस रेंडर्ड किया, लिया है, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये भी आएगा नहीं। देखो ये तीनों चीज अपने लिए ये सब में नया आ गया,
ये तीनों चीज़ हम लोग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? टैक्सेबल गुड्स परचेस, क्योंकि टर्नओवर नहीं है, इनवर्ड भी सप्लाई भी टर्नओवर नहीं है, परचेस है, और ये जो सर्विस अवेल्ड है ये भी हम लोग ने सर्विस लिया है, सामने वाले से दिया नहीं है। देते हैं तो सेल में सप्लाई में काउंट होता है, ये तो भाई लिया है, ठीक है, ये भी आएगा नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड टू मणिपुर, डेफिनेटली प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड का मतलब आएगा प्रोवाइड दिया है ना, मतलब सेल किया, इनडायरेक्टली सर्विस का सेल किया है, तो ये भी आएगा। कितना है? सर्विस प्रोवाइडेड टू मणिपुर 3,30,000, देखो इधर आ गया 3,30,000। उसके बाद 20 मार्च गुड सप्लाई टू पुणे 2,40,000, तो ये भी आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल गुड सप्लाई टू सूरत, अरे ये भी आ जाएगा, इजी है सब, ये भी आ जाएगा, ठीक है, 1,20,000। तो हमको क्या देखना था? 10 लाख देखना था। तो अगर आप देखोगे ना, हमारा 10 लाख 10 लाख कहां पर फुलफिल हो गया, रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग कौन से डेट से एलिजिबल हो गए वो हमको देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ना, तो हमारा 10 लाख ना यहां पर ही हो गया था, हमारा टोटल तो 12,70,000 हो गया हमारा टर्नओवर, पर हमको देखना है तो कि 10 लाख कहां पूरा हो रहा है, 10 लाख कहां फुलफिल हो रहा है। तो अगर आप देखोगे 10 लाख, देखो यहां पर हो रहा है, 9 लाख 10 तक नहीं हुआ, कितना हुआ? 11,50,000 के उसमें हुआ, और 11,50,000 हो रहा है, तो कौन सा डेट है वो? 20 मार्च, 20 मार्च, मतलब 20 मार्च इज द डेट, 20 मार्च इज द डेट जहां पर हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एलिजिबल हो गए। हम लोग मतलब कौन? मैसेज तरुण एंटरप्राइज। तो हमको क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग, आर दे एलिजिबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी? यस, they are eligible to get registered under GST because they have fulfilled the registration limit, threshold limit. They cross the threshold limit. They cross the threshold limit of 10 lakhs. On which date? वो लोग ने पूछा ना वापस, when should it get registered? कभी रजिस्ट्रेशन करना है? तो 20 मार्च को। 31 मार्च लिखोगे ना तो मेहनत पानी में जाएगा भाई तुम्हारा, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन तुमको पूछ रहे हैं कि भाई कौन से डेट को एलिजिबल है। बिकॉज क्या होता है ना, विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जीएसटी का, तो आपको वो लोग इज्जत से पूछ रहे हैं कि डेट क्या है, तो आपको डेट बताना पड़ेगा कि 20 मार्च इज द डेट ऑन विच वी पर्सन हैव टू रजिस्टर। देखो पर्सन मतलब सप्लायर, पर्सन मतलब मेल फीमेल नहीं है, वापस मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये हम लोग ने देखा था, ये पर्सन गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पर यहाँ पर क्या लिखा है देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया ना क्वेश्चन में कि कौन है ये, नागालैंड से था, मतलब MMNT वाला, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले होते हैं। तो 10 लाख देखना है, तो हम लोग ने पहले स्टेट देखा, तो स्टेट देखा तो हम लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमको टेंशन ही नहीं है कि वो गुड्स बेच रहा है कि सब सर्विस दे रहा है कि गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, डायरेक्टली हम लोग ने देख लिया। तो क्या देख लिया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला था, तो हम लोग ने 10 लाख का देखा, तो हम लोग राइट है, राइट है। रजिस्ट्रेशन कभी करना है? 28 मार्च को। क्यों 28 मार्च को करना है? क्योंकि 28 मार्च को हमारा फुलफिल हुआ 10 लाख का। 12,70,000 तो हुआ, अच्छी लगा हम लोग को, पर हमको लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से डेट को रजिस्ट्रेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ। तो हम लोग ने डेट देख लिया 28 मार्च 2024। हम लोग ने जो 3 चीज़ को इग्नोर किया, नॉट अ सप्लाई माना। सप्लाई का मतलब मैंने वापस बोल रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ मैं कोई गुड्स को, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसको बोलते हैं, पर ये तीनों क्या थे? परचेस थे, टैक्सेबल। देखो परचेस, बाद में इनवर्ड सप्लाई, ये इसको भी परचेस बोलते हैं, और अवेल्ड को भी परचेस बोलते हैं। तो ये वर्ड अपने को याद रखना है, अवेल्ड का मतलब भी परचेस होता है, इनवर्ड सप्लाई का भी मतलब परचेस होता है, और परचेस का मतलब आप बॉट भी बोल सकते हो, ठीक है, वो भी उसके अंदर आ सकते हैं, बाय, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ये 3 हमको जीएसटी के टर्नओवर के रजिस्ट्रेशन के लिए लेना नहीं है, ठीक है। तो ये सम हम लोग अभी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। लास्ट सम फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हम लोग ने इसके अंदर जितने भी समस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अगर आप इतना भी करके जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आप अच्छे से पास हो जाओगे, और ये 10 मार्क जो है ये आपके जेब में रहेगा। समझ में आया? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिसेस सुमित एंटरप्राइज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले क्या देखने का? कौन से स्टेट से है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हमको क्या देखना रहता है, वो कौन से स्टेट में है। तो हम लोग अभी देखते हैं कौन से स्टेट से है ये। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हुआ, चलो ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला नहीं है, महाराष्ट्र है। अभी महाराष्ट्र देखने का, उसके बाद क्या देखने का? स्टेट देखने का पहले, उसके बाद ये देखने का कि वो भाई खाली गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, खाली सर्विस की, गुड्स एंड सर्विस दोनों। तो हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा है? वही सेम क्वेश्चन पूछा रहेगा, फाइंड आउट फ्रॉम विच डेट वेदर दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, वो लोग ने पूछा है थोड़ा विच डेट, ऐसा पूछना चाहिए कि वो लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं पहले तो, और एलिजिबल है तो फ्रॉम विच डेट वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, सर्विस प्रोवाइड, हाँ गुड्स, अरे यार सर्विस गुड्स,
अरे यार ये भाई साहब तो दोनों प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और ये गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग, अरे बाप रे, तो इसका क्या होगा मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इधर लिमिट हमको क्या चेक करेंगे, 20 लाख लिमिट चेक करेंगे। पहला हम लोग स्टेट देखते हैं। पहला देखा हम लोग ने स्टेट महाराष्ट्र, स्पेशल कैटेगरी वाला नहीं था, तो स्पेशल कैटेगरी वाला होता तो हमारे माइंड में कोई क्वेश्चनिंग नहीं होता था, 10 लाख डायरेक्ट 10 लाख। पर महाराष्ट्र आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिएट होगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि गुड्स है सर्विस है कि गुड्स एंड सर्विस है। तो हम लोग ने चेक किया कि भाई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और ये भाई साहब गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमको जब भी गुड्स और सर्विस दोनों अगर टैक्सेबल पर्सन की जो सप्लायर है, देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, सप्लायर का मतलब गुड्स भी होता है और सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है, बराबर है। तो वो हम लोग ना उसमें 20 लाख लिखते हैं। अगर पर्सन सप्लाई सर्विस प्लस गुड्स दोनों प्रोवाइड करता है तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कितना टर्नओवर लगेगा, 20 लाख का टर्नओवर लगेगा। अगर 20 लाख का टर्नओवर रहेगा तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज होगा नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम। 5 दिसंबर सर्विस प्रोवाइडेड टू पुणे, ठीक है, ये तो आएगा एलिजिबल है फॉर टर्नओवर 5 लाख, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 लाख, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 8 दिसंबर गुड सप्लाई टू नासिक, ये भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर आ जाएगा 2,50,000। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, 2,50,000। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम बारामती, अभी परचेस हो गया, हम लोग यहाँ पर खाली टर्नओवर देख रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं, परचेस है, मतलब ये चौकड़ी मारो, ये आएगा नहीं, परचेस आएगा नहीं। उसके बाद देखेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाईज, हमको एग्जेम्प्ट टेंशन नहीं है, सप्लाई किया कि नहीं भाई, सप्लाई का मतलब होता है गुड्स बेचा, ठीक है, तो ये भी आएगा, कितना है 8,80,000, देखो ये 8,80,000 आ गया। हम लोग ने अभी तक क्या नहीं लिया, हम लोग ने खाली ये परचेस नहीं लिया क्योंकि हम लोग टर्नओवर का देख रहे हैं, तो परचेस का तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनवर्ड सप्लाई, वापस बोल रहा हूँ इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है परचेस, तो हम लोग वापस ये भी लेंगे, ये डेट वाला भी हम लोग लेने वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल गुड सप्लाई टू नांदेड़, ये भी लेंगे, नांदेड़ कितना है 1,20,000, तो इधर आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स टू लखनऊ, ये भी आ जाएगा, कितना है 1 लाख, तो इधर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो वापस इंपॉर्टेंट ना, इसमें लोग जानबूझ के ना कोई सा भी चीज़ लास्ट में और ऐसे सब में रखते हैं, तो हम लोग मिस्टेक ना हो हमसे। अभी क्या लिखा है देखो, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम अहमदाबाद, हम लोग ने सर्विस लिया अहमदाबाद से, मतलब इनडायरेक्टली वी हैव परचेस, तो परचेस किया मतलब ये सेल नहीं हुआ, सप्लाई नहीं हुआ, समझ रहे हो? देखो फंस जाते थे हम लोग इधर, तो मतलब ये भी आएगा नहीं। हम लोग यहाँ पर खाली क्या देते हैं, करते हैं गुड्स सेल करने वाली चीज़ होना चाहिए, नहीं तो सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब ये सर्विस हम लोग ने लिया है, मतलब ये परचेस है, इनडायरेक्टली सेल नहीं है, मतलब टर्नओवर के डेफिनेशन में ये नहीं आता है, मतलब ये भी हम लोग लेने वाले नहीं है, सर्विस अवेल्ड। उसके बाद 30 दिसंबर को सप्लाई ऑफ सर्विस टू कुंडेल महाराष्ट्र 5,50,000, ये इधर आ जाएगा 5,50,000, ठीक है। देखो ये हम लोग ने इतने सारे सम देखे, उसमें से ये एक ऐसा सम निकला जिसमें लास्ट डेट तक आपको वेट करना पड़ा आपका जो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसका लिमिट के लिए, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, महाराष्ट्र था, पर ये गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहा था, तो 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहा था तो 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख से मतलब अभी 20 लाख कभी पूरा हो रहा है, देखो लास्ट में 24 लाख हो गया, कितना हो गया 24 लाख हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब लास्ट डेट में बहुत इजी हो गया हमारे लिए, 30 दिसंबर इज द डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो पर्सन है उसको 30 दिसंबर को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या है, एलिजिबल है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कितना हो गया 24 लाख, हमको तो 20 लाख ही चाहिए था, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा देख लेते लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फटाफट हम लोग ने जो किया, देखो हम लोग ने ये पूरा सम देख लिया, 24 लाख, डेट क्या है 30 दिसंबर, क्योंकि 30 दिसंबर को हमारा 20 लाख जो टर्नओवर है वो पूरा हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी देखते हैं कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ठीक है। तो कंडीशन हम लोग ने क्या देखा, पहले तो स्टेट देखा, स्टेट के बाद हम लोग ने देखा गुड्स एंड सर्विस, हम लोग राइट थे भाई, हम गुड्स एंड सर्विस देखे। उसके बाद हम लोग को देखा कि कितना लगेगा टर्नओवर, तो 20 लाख था, तो हम लोग ने देख लिया कि भाई 20 लाख पूरा हो गया, ऊपर से 24 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हमको क्या देखना है, आंसर देना था कि यस दे आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन विच डेट,
डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 30 दिसंबर 2024। डेट अगर ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा, पहले बोलता हूँ। बहुत मेहनत करोगे आप 24 लाख तक लेके आ गए और आपने डेट मिस कर दिया तो भाई मुंबई यूनिवर्सिटी वाले टीचर बाद में आपका मार्क्स काट देंगे, समझ रहा है। 10 में से 4-5 मार्क्स देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। खाली एक छोटे से डेट, तो कितना ईजी है ना डेट ढूंढना, तो कि जिस टाइम पे हमारा 20 लाख कवर हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, उस टाइम पे जीएसटी के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद नोट्स में क्या लिखा है, हम लोग ने जो चीज़ एक्सक्लूड किया, जो हम लोग ने लिया नहीं, वो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम बारामती एंड सर्विस अवेल्ड फ्रॉम अहमदाबाद, वो हम लोग ने लिया नहीं। ठीक है, परचेज किया था उसने नहीं लिया, और सर्विस अवेल किया था, तो इनडायरेक्टली हम लोग ने सर्विस लिया ही है, परचेज किया था तो वो भी हम लोग ने लिया है। तो बोला आर नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, आपको नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, गुड्स परचेज फ्रॉम बारामती एंड सर्विस अवेल फ्रॉम अहमदाबाद आर नॉट टेकन फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, तो वी विल इग्नोर। सेकेंड वाला क्या था, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ये तो हमारा बस 3 क्वेश्चन में आ गया। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई भी परचेस है, क्योंकि पब्लिक को समझता नहीं है, सप्लाई बोलता है ना तो ले लेते हैं। तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है परचेस, तो हमको वो भी जीएसटी के डेफिनेशन में लेना नहीं रहता है, तो हमने ना ये 3 चीज़ नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये था ना, ये 3 चीज़ हम लोग ने इधर मारा है ना, कट किया ना, ये 3 चीज़ हम लोग ने नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था, देखो एक ये डेट वाला, ये 10 अक्टूबर वाला, 18 दिसंबर, मतलब 10 दिसंबर, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर, ये 3 चीज़ हम लोग ने नहीं लिया था क्योंकि ये परचेज था और टर्नओवर के डेफिनेशन में आया नहीं था, और उसका डेट क्या है 30 दिसंबर 2024। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अपना रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है यहाँ पर कंक्लूड होता है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें आप लोग आराम से 10 मार्क्स प्रैक्टिकल सम्स आते हैं और 2 से 3 मार्क का यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा, तो जिसके अंदर आप अच्छे से अच्छा पूरा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।